चलिए जी, मैं क्वेश्चन दिखाना चाहता था बट क्वेश्चन नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि इंटरनेट नहीं है। तो हम बात करेंगे और आप पेज नंबर अपने आप निकालते रहोगे, ठीक है। आपके पास दोनों के पास बुक है? दोनों पुरानी आपके पास पुरानी है। आपके पास दोनों के पास बुक है? एक बुक आगे दे दो। आप दोनों के पास बुक है? एक आगे दे दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, अब थोड़ा सीरियस हो जाएंगे। अगली 20 मिनट कोई बात नहीं करे तो ज़्यादा बेहतर है। आप लोगों ने एक बैलेंस शीट देखी होगी, आपने बैलेंस शीट देखी होगी। मैं आपको आज बैलेंस शीट, कोई भी एक बैलेंस शीट, एक तरफ लायबिलिटी होती है, एक तरफ एसेट्स होती है, बट कंपनी की बैलेंस शीट इस तरह की नहीं होती, ठीक है। वो आपको एक साइड आपकी ट्रांजैक्शन होती है और एक तरफ आपकी अमाउंट होती है। इस तरह से आपको प्रेजेंट की जाती है, ठीक है। क्यों की जाती है? 2013 के बाद उसका फॉर्मेट चेंज कर दिया गया है। तो आपको इसमें, इस चैप्टर में बैलेंस शीट की नॉलेज होना जरूरी नहीं है। बैलेंस शीट आपको ऑलरेडी बना के देगा वो। अगर नहीं भी देगा तो बेसिक नॉलेज अगर हो आपको तो काम चल सकता है। लेकिन फर्स्ट चैप्टर में हम बैलेंस शीट समझेंगे, बट इस चैप्टर में जरूरत नहीं है, तो इसलिए हमें जरूरत नहीं है अभी तक। तो हम कोई भी एक क्वेश्चन उठाएंगे, उससे हम आज बनाएंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट, और फिर हम बनाएंगे कंपैरेटिव पी एंड एल, फिर बनाएंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट, और फिर हम बनाएंगे कॉमन साइज पी एंड एल। नहीं, अलग अलग क्वेश्चन में बनाएंगे जी, एलिमेंट्स वही रहेंगे, ठीक है। एक बार थोड़ा सा माइंड मैप बनाने के लिए पेज नंबर 5.6 निकाल लो। निकाल लिया? निकाल लो। आपको कॉलम नहीं देखने, बस आपको यह देखने हैं कि बैलेंस शीट के अंदर आता क्या क्या है। अगर आप ध्यान से देखें तो इक्विटी एंड लायबिलिटी है, उसमें शेयर होल्डर फंड हमने लिखवाया ही था हमारी बैलेंस शीट में। शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या आता है? शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। उसके बाद रिजर्व सरप्लस, ये सब आते ही हैं। नॉन करंट लायबिलिटी में मैंने 3 चीजें लिखवाई थी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन और डिबेंचर। ये लॉन्ग टर्म डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग का ही पार्ट होता है, तो इसलिए इसी का। और फिर करंट लायबिलिटी में इसने सिर्फ सब हेड लिखवा रखे हैं, मैंने आइटम लिखवाई थी। हर बैलेंस शीट के अंदर 3 चीजें होती हैं, एक होता है हेड, एक होता है सब हेड, और एक होती है आइटम। एग्जाम्पल के लिए शेयर होल्डर फंड आपके लिए क्या है? हेड। शेयर कैपिटल आपके लिए क्या है? सब हेड। तो इक्विटी शेयर कैपिटल आपके लिए क्या हुई? आइटम। उसी तरह हर चीज, उसी तरह यहां पे करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल आपके लिए क्या होगा? सब हेड, ठीक है। और उसके अंदर क्रेडिटर आपके लिए क्या होगा? आइटम। तो इस तरह से आपको समझना है। पहले अब चैप्टर आपका बिल्कुल सेम इसी बात पे डिपेंड करेगा। 12th क्लास की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसमें कंपनी की बैलेंस शीट पूरी डिटेल में भी नहीं दे रखी और आपको समझनी भी है, तो हम उतना ही समझाएंगे जितना आपका यूज का होगा। बात समझ में आ गई? क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट समझने के लिए आपको काफी टाइम चाहिए, लगभग 7-8 क्लास चाहिए। तो वो हमारे पास ना तो है और ना ही जरूरत है हमें, क्योंकि 2-3 नंबर की आनी है, 4 नंबर की आनी है। तो हम उसी बेस पे काम करेंगे जितनी हमें जरूरत है। वही तो दिक्कत है ना। फिर एसेट्स देख लो एक बार, नॉन करंट और करंट एसेट्स है, तो ये सारी हेड है, ठीक है जी। चलिए जरा अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 5.8 इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपका। 5.8 सबको मिल गया? आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है, इसके आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट तो दे रखी है ऑलरेडी, क्या बनाना आपको? कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो हम क्या करेंगे, पहले आप एक बार रीडिंग कर लो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कॉलम आपको बनाने हैं, ठीक है जी। चलिए जरा रीडिंग कर लो एक बार जरा।
चलिए बस, अब आपको क्या करना है, आपको टोटल 4 कॉलम बनाने हैं। कितने कॉलम? 4। आपको अगर नोट नंबर भी इंक्लूड करो तो 5। एक बार बनाने नहीं है, पहले देख लो एक बार। सबसे पहले नोट नंबर पर्टिकुलर एक बार देख लो, मैं वही कह रहा हूँ, देख लो एक बार। स्क्रीन आनी आ रही है? आ तो रही है। नोट नंबर, ठीक है। 2023-24 है क्या? हाँ, 31 मार्च 2023 31 मार्च 2024 31 मार्च 2024 एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज चेंज का आप साइन भी लगा सकते हो, परसेंटेज चेंज डेल्टा का, ठीक है। 6 हो गए क्या? मैं 4 मेन कॉलम कह रहा था, 1 2 3 4, ये दोनों को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा था। क्यों? मन नहीं रहा। हाँ, ये 4 कॉलम बनाने हैं, 6 ये सब बनाना है, और ऊपर कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना है। ऐसे में कोई जरूरत नहीं है इसकी, नॉर्मल बना सकते हो आप, इतना बड़ा वो है नहीं ये चैप्टर। आपको सबसे पहले जो डाटा बैलेंस शीट में दे रखा है, कोई बच्चा अगर नीचे आंसर देख रहा मत देखो, ऊपर देखो आप, क्योंकि क्वेश्चन आपका ऊपर वाला आएगा। सबसे पहले आप इक्विटी एंड लायबिलिटी आपको दे रखा है, आपको यहां पे इक्विटी एंड लायबिलिटी ही लिखना है। दिक्कत की बात यह रहेगी आपकी कि आपको बैलेंस शीट का एक वर्ड भी नहीं छोड़ना, जो आपके क्वेश्चन में है बिल्कुल आंसर में डिट्टो लिखना है सब कुछ, इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसके अंदर क्या दे रखा है? शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। पूरी बैलेंस शीट उतार दो, पूरी बैलेंस शीट डिट्टो उतार दो, बस एक ही चेंज करना है आपको। पहले 24 दे रखा है, फिर 23 दे रखा क्वेश्चन में, डाटा में। आपको डाटा उतारना ऐसे है, पहले 23 का और फिर 24 का। दोबारा बताता हूं, जैसे शेयर कैपिटल दे रखी है, क्या दे रखी है? शेयर कैपिटल। क्या दे रखी है? शेयर कैपिटल 3 लाख और 2 लाख दे रखी है, लेकिन 2 लाख किसकी है? 2023 की। तो आप क्या करोगे? पहले 2 लाख लिख दो बस, और फिर 3 लाख लिख दो, ठीक है। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, क्वेश्चन में देखते जाओ और उतारते जाओ, पीछे मत रहो स्नेहा। रिजर्व एंड सरप्लस, दो लाख और 2 लाख, पूरी बैलेंस शीट को डिट्टो उतार दो आप लोग। 2 नंबर है इसके उतारने के। नॉन करंट लायबिलिटी 4 का, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 40,000 और 160। आप अपनी बैलेंस शीट में देखो ना यार, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? एब्सोल्यूट चेंज लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या क्या है? 40,000 और 1,60,000। प्लीज मैं करवा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आसान चीज है। मैं टाइम दे रहा हूं, इसका मतलब कोई ना कोई इंपॉर्टेंट ही होगी। इसमें भी गलती कराते हैं, और मैंने कई बार देखा गलती करते हुए।
ट्रेड पेबल 60,000 और 1,00,000। सर टोटल भी लिखना है 101%, टोटलिंग का भी आपको लिखना है। जितना शांति से करोगे क्वेश्चन को, आपके 4 नंबर उतने ही पक्के और उतने जल्दी होंगे। चलिए नेक्स्ट, एसेट्स, ये टोटल का है। एसेट्स में स्पीड बढ़ाओ, क्योंकि इसमें अगर आपको टाइम लगता है तो मुश्किल है, इसमें आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, ये हेडिंग है और इसके अंदर सब ऐड है प्रॉपर्टी एंड प्लांट। प्रॉपर्टी एंड प्लांट है 3,60,000। कुछ समय बाद बच्चे पिछले साल का इस साल में लिख देते हैं, इस साल का इस साल में, तो ध्यान रखना पहले हमें 23 का लिखना है, फिर 24 का। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 40,000। करंट एसेट्स में ट्रेडेबल, बोर्ड पे देख के कोई नहीं करेगा, सभी अपनी बुक में देखेंगे ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए और लिखने का तरीका आए। आप अपनी बुक में देखिए, बोर्ड पे देखने से आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। टोटल भी लिखना है, हाँ, दोनों तरफ का टोटल। एक 20 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 20,000 और 40,000। ओ भैया 5 लाख। लो जी, सबकी बन गई होगी, क्योंकि जब मैंने ही बना दी तो आप लोगों ने तो बना ही दी होगी। चलिए, कोई कन्फ्यूजन किसी को? सबकी बन गई होगी। कोई बच्चा अभी पीछे क्या इसमें? अरे यार कमाल कर दिया, मैं समझाते समझाते ही बना दिया और आपने। चलिए जी, करो जल्दी करो, जल्दी करो। कमाल हो गया भाई, वो भी कर रहे हैं, अभी तक नहीं लिखा है दोबारा। अच्छा हाँ, लक्ष्य है, लिखो लिखो लिखो। अच्छा बहुत बढ़िया, करो जल्दी करो। हो गया, बढ़ो आगे। चलिए जी, एब्सोल्यूट चेंज क्या होता है? चेंज करना कुछ नहीं होता, जितने परसेंट, जितना चेंज हुआ है इस साल से पिछले साल में, जितना इस साल बढ़ा है या घटा है, तो इस साल में से पिछले साल वाला माइनस कर दो तो आपका पता चल जाएगा कि कितना बढ़ा और कितना घटा। 3 लाख से 2 लाख से कितना हो गया? 3 लाख, तो कितना हुआ? 1 लाख। ये 0, ये कितना बढ़ा? 1,20, ये कितना? 40, ये कितना? 2,60,
2,40,000, ठीक है, 20,260, इसका एक नंबर है। ठीक है जी। अब तक कितने नंबर मिल गए? 3 नंबर, 3 नंबर, 3 मिल गए। बस ये चेंज परसेंटेज चेंज निकालने का 1 नंबर होता है जी। लेकिन बिना परसेंटेज चेंज के ये 3 नंबर नहीं मिलेंगे। बिना परसेंटेज चेंज के ये तीनों नंबर आपके लैप्स कर देगा, मतलब चेक ही नहीं करेगा वो। परसेंटेज चेंज के बिना ये 3 नंबर पक्के नहीं होते। परसेंटेज चेंज को कुछ भी रैंडमली लिख दिया, कुछ भी रैंडमली लिख दिया, हाँ तो नंबर मिल जाएंगे, नंबर मिल जाएगा। रैंडमली लिख दिया, ठीक है, 80 से 80। ठीक है जी। अब परसेंटेज चेंज बता रहा हूँ, ये आपका एक लेबर वर्क है। कुछ भी लिखा है, हाँ कोई तो मैं भी कह रहा हूं तुक्का, बिल्कुल। जितना चेंज हुआ है डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर, बेस ईयर बोलते हैं जिसको, इनटू 100, मतलब दिस डिवाइड बाय दिस बेस ईयर, पिछला साल, इनटू 100। आपको रफ वर्क में ये सारे करके करने हैं। मैं एक करके दिखा देता हूं। रफ वर्क में ही करना है ये। ऐसे कैसे करोगे? 1 लाख डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100। जितने आपके नॉर्मल कैलकुलेट हो रहे हैं, मतलब आप बिना किए कर सकते हो, उतने आप बिना किए कर दीजिए। जिसको जरूरत है मैंने बता दिया है। कोई ऐसा इंसान हो प्लीज बता देना जिसको परसेंटेज निकालने नहीं आते। अरे हाथ खड़े कर देना। 1 लाख डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100। अच्छा कुछ कैलकुलेट कर रहे थे ना, करो करो। ठीक है, पहले का आएगा 50%, दूसरे का परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है, तीसरे का हर किसी का सेम ऐसे ही करना है। 1/20 डिवाइड बाय 40,000, 1/20 डिवाइड बाय 40,000 करना आपको इंटू 100। कितने परसेंट आया? 300%। 1,20,000 डिवाइड बाय 40,000, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय बेस ईयर। 40,000 डिवाइड बाय 60,000। कोई बच्चा करंट ईयर को नहीं लेगा, ये नहीं लेना, इसका कोई यूज नहीं है। हाँ जी मैम, अगर आप ये कराते तो आपके 4 नंबर और आ जाते। ये सीख के चले जाते तो 1 मिनट लगती है आपको, है ना। चलो आगे बढ़ो। 60 6.66 2/3 इजी। अच्छा आगे करो आगे। हाँ जी, हाँ 2 तक लेना, 3 तक लेना, 2 तक कैलकुलेट कर वो रखना है। टोटलिंग का बताओ, करना पड़ेगा ये सारा। अरे आता तो परसेंटेज निकालने में टाइम लगता है। हाँ 2,60,000 डिवाइड बाय 5 लाख। हाँ जी, टोटल का सेम वही सब कुछ का करना है। 260 हर किसी में एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर। कोई बच्चा परसेंटेज नहीं निकाल रहा तो मुश्किल हो जाएगी। सारा पूरा क्वेश्चन का परसेंटेज निकाल दी। चलो इसकी बताओ अगले की। आप तो एक्सपर्ट निकले। अगले का 50%, बहुत बढ़िया। इसका तो 100% है शायद। इसका तो वही आ गया, कितना था वो 52 पॉइंट। चलिए, टोटलिंग का दोबारा निकालने की जरूरत नहीं होती। इसको बोलते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, कोई बच्चा इतने याद, इस ये तो बहुत बड़ा है। 4 आइटम आते, 5 आइटम बस। एक इक्विटी में आती है, एक आपकी नॉन करंट लायबिलिटी में आती है, एक करंट लायबिलिटी में, 2 नॉन करंट एसेट्स, एक करंट एसेट्स, बस। इसमें हम अभी हाँ बस इतना ही है, अभी P&L सीखेंगे बस। बैलेंस शीट या P&L में से कोई एक आएगा अचीवमेंट।
हाँ, दो चैप्टर आ गए। पी एंड एल और बैलेंस शीट में से एक आएगा। चलिए, पी एंड एल में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है आप लोगों को, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी। तो आप बिल्कुल सेम ऊपर बस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख के नाम लिखना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और नाम कंपैरेटिव लिखना है, कंपैरेटिव लॉस अकाउंट। और वही 6 कॉलम या 5 कॉलम जो आप बोल रहे थे सेम डिट्टो लिखने आपको, डिट्टो जी। पर्टिकुलर, पर्टिकुलर नोट नंबर 31 मार्च 2023 ही लिख लो, अगर कोई चेंज आएगा तो देख लेंगे एक बार। 31 मार्च 2024 एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, ठीक है जी। ठीक है, पी एंड एल में थोड़ा ध्यान दे लो भाई। पी एंड एल में आपको डाटा थोड़ा सा बिखेर के दे सकता है, वो थोड़ा सा आगे पीछे करके दे सकता है, उसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक करना पड़ सकता है आपको। बहुत ज़्यादा बिखेर के नहीं देगा, बहुत ज़्यादा खराब करके नहीं देगा, हल्का सा खराब करके दे सकता है। तो आपको पी एंड एल का छोटा सा फॉर्मेट पता होना चाहिए। पी एंड एल में सबसे पहले आपको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखना होता है, जो सेल का दूसरा नाम होता है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये आपको 23 और 24 में लिखना है, यहाँ पे लिखना नहीं, अभी क्वेश्चन करेंगे तो इसमें बस पुट कर देना जब आपका क्वेश्चन आए, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखना आप कि कोई अदर इनकम नाम से दे रखा है क्या। सर किसी और नाम से दे सकता नहीं, सिर्फ अदर इनकम, तो इसमें ऐड कर देंगे, अदर इनकम को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और दोनों इनकम का जब टोटल करेंगे तब आपकी आ जाएगी टोटल इनकम। क्या आएगी, टोटल इनकम। तो अदर इनकम आपकी कहीं आगे पीछे दे रखी हो तो आप पहले अदर इनकम को लिखोगे, तब आप टोटल इनकम पे आओगे। सर क्वेश्चन में अदर इनकम दे ही ना रखी हो तो तब आपको जरूरत ही नहीं है, तब आपकी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही अकेली इनकम है। सर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी ना दे रखा हो तो फिर बिजनेस क्यों कर रहे हो, ठीक है, फिर तो रहने ही दो, ठीक है जी। चलिए जी, इसके बाद आपको लिखने हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंस जितने आएंगे हम लिख लेंगे, आप लगभग 5 लाइन छोड़ दो एक्सपेंस की। सर एक्सपेंसेस की कोई सीरीज है नहीं, एक्सपेंसेस जैसे आए लिखते जाओ, वो देख लेंगे एक बार क्या क्या लिखना, जितने भी खर्चे आएंगे सारे लिख लेंगे, ठीक है जी। फिर आपको लिखना है टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस आपका कैसे आएगा, आप सारे एक्सपेंस का टोटल कर दोगे तो टोटल एक्सपेंस आ जाएगा, कोई दिक्कत है। फिर आप जी एब्सोल्यूट चेंज तो बात ही नहीं कर रहा मैं तो पी एंड एल अकाउंट बनवा रहा हूं अभी। हाँ इसमें भी कर दो, हाँ ये कर दो, करना है तो हाँ। अब आपको निकालना है, जो चीज खुद से निकालनी है वो आएगा, पहली चीज आपकी नेट प्रॉफिट। आप इनकम में से टोटल एक्सपेंस माइनस कर दोगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा आपका। टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस, हाँ इनकम में से खर्चे माइनस ही तो करते हैं हम, वो तो ठीक है, टोटल हाँ कोई दिक्कत है। उसमें से टैक्स आप खुद से पे करोगे, टैक्स की दी मिलेगी आपको परसेंटेज, और टैक्स हमेशा नेट प्रॉफिट का परसेंटेज होगा। तो पहले आप नेट प्रॉफिट निकाल लोगे, उसका जितने परसेंट टैक्स होगा वो निकालना पड़ेगा आपको,
वो हम अभी काम करेंगे तो समझ में आ जाएगा। और फिर आपका आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या बोला है? अरे अभी नहीं, अभी क्वेश्चन करेंगे, इसमें पुट करेंगे, हम क्वेश्चन के साथ करेंगे इसको। ठीक है जी। ठीक है, इल्स्ट्रेशन नंबर 7 करते हैं। इल्स्ट्रेशन नंबर 7 सबको दिखाई दे रही है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। दिखाई दे गया? सबसे पहले हमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही चाहिए, वही दे रखा है, लेकिन डाटा पहले 24 का दे रखा, फिर 23 का, तो लिखना हमें 23 का पहले है, 24 का बाद में। 24 लाख और 30 लाख। अरे कोई बच्चा अभी पीछे है क्या? प्लीज बता दो यार, प्लीज बता दो। कोई एक बच्चे को भी समझ में नहीं आ रहा, बता दो। अदर इनकम 4 लाख और 6 लाख। टोटल इनकम 28 लाख 36 लाख। ठीक है, बहुत गोलीबाज है भाई। कर लो। आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड खर्चे में आएगा। कंज्यूम्ड 8 लाख और 10 लाख। नेक्स्ट, चेंज इन इन्वेंट्री। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहो लिख सकते हो किस किस की है। अब चेंज इन इन्वेंट्री अकेला वर्ड लिख सकते हो। 1 लाख और 2 लाख। ऐसे मत करो भैया। अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का परसेंटेज है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब यहां पे डायरेक्ट तो दे नहीं रखा, तो यहां पे दे रखा आपको, क्या बोला मैंने? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आप क्या करोगे, अगर इस तरह से डाटा ना दे रखा हो तो आप जितना आपने कंज्यूम किया और ओपनिंग क्लोजिंग का मतलब चेंज इन इन्वेंट्री का जो आपका बैलेंस है, उन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला होता है कंपनी की बैलेंस शीट में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और ये आपका 20% है अदर एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। तो अदर एक्सपेंस में आप अदर एक्सपेंस निकालने के लिए मैं पहला अदर एक्सपेंस निकाल रहा हूं। 10 लाख प्लस 1 लाख प्लस 8 लाख, 1 लाख ये ना, ये 9 लाख। 9 लाख का 20% दोनों का प्लस करके 81। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री, इन दोनों को मिला दो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स। दोनों दो ही। अरे चारों कैसे मिला सकते हैं, सुनो मेरी बात। 23 का 23 में निकालेंगे, 24 का 24 में निकालेंगे। 23 का कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ले लो और चेंज इन इन्वेंट्री ले लो, उसमें तो 23 का क्या निकल जाएगा? अदर एक्सपेंस। दोनों को ऐड कर दोगे तो उसका 20% अदर एक्सपेंस है। और यहाँ पे 1 लाख 10 लाख प्लस 2 लाख 12 लाख का 20% 240। अब अदर एक्सपेंस टोटल एक्सपेंस निकाल लो। 1080
14,40,000। चलिए नेट प्रॉफिट निकाल दो भैया। निकाल दिया भैया। 18 लाख का 20% कितना होता है? 360 आएगा क्या? अरे चेंज इन्वेंट्री 2 लाख है यार, इसकी कुछ गड़बड़ की है क्या? 9 लाख का 20%, ठीक तो है? 180 ठीक तो है यार, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना? 21 लाख। ये कितना आया? 1,60,000। और इस पे टैक्स लगाना आपको 40%। मैं बड़ा श्योरिटी से बोल रहा हूं, हो सकता है थोड़े मोटे पॉइंट समझ में ना आ रहे हो। अगर पूरा समझ में नहीं आ रहा तो उस बच्चे के साथ ज़्यादा गड़बड़ है। वो स्टडी को आगे विचार करे कि आगे उसे स्टडी कंटिन्यू करनी है कि नहीं, क्योंकि ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत ही आसान चीज़ है, ठीक है। ये तो बिल्कुल मतलब बेसिक चीज़ें हैं। मतलब हो सकता है एक दो चीज़ जैसे ये अदर एक्सपेंस निकालना ना आया हो। 688 और 8,64,000। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जी 10,52,000। और 32 आएगा। और दूसरा बताओ। अरे वो आपसे बात कर रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ नहीं कर रहा। 12,96। ये लो घर की बात है, 8 का 9 बढ़ा देंगे, ठीक है। मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ, किसी बच्चे को समझ में ना आया हो प्लीज़ अपने आप को ओके कर ले, फिर हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट निकालेंगे। हाँ जी, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे आया? आपको इसका 40% निकालना है पहले तो। किसका? 17,20,000 का 40% आप निकालोगे तो 6,88,000 आएगा, और इसमें से ये माइनस करना है। हाँ, इसका भी 40% निकालना है आपको, दोनों का अलग अलग निकालना है। पहले इसका 40 और फिर इसका 40। हाँ, ये तो अभी P&L बना है, कंपैरेटिव कहाँ बना है? कंपैरेटिव अभी बनाना है। हाँ चलिए, नहीं और कुछ नहीं करना। चलिए कंपैरेटिव को एब्सोल्यूट चेंज निकालते हैं। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। क्या रुक जाओ, मैं तो कर ही नहीं रहा। 8 लाख 2 लाख 1 लाख 6 लाख 60,000। एक जीरो ज़्यादा। चलो आगे बढ़ो आगे। टोटल एक्सपेंस का 3,60,000 3,60,000 4,40,000 1,76,000 और अगले का कर पहले का है 264। चलिए जी, परसेंटेज चेंज निकालेंगे। अरे तो निकालने से 6 लाख एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर, हमेशा यही करना आपको।
हर बच्चा अपना अपना निकाले, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर लगता है ना वहाँ परसेंटेज की तो नकल मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। कई बार स्ट्रिक्ट टीचर आ जाता है कि यहाँ तक मैं खुद कर दूंगा, आगे परसेंटेज कोई ना कोई बता ही देगा। ऐसा होता नहीं है वैसे। हाँ, पहले का 25, हाँ पहले का तो 25, फिर 50 है, फिर 28, 28.5। इसका सिर्फ दो एक ही पॉइंट निकाले ना। हाँ 1 या 2 तक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई नहीं देखता। 1-2 ऊपर नीचे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसका 100, 2500, 25, हाँ 25, हाँ 100 का है। 3 जी डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड 3.33 3.33 है ना। कोई भी अपना निकाले, हर कोई और क्या निकाल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने आधे क्वेश्चन का भी निकालोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। ये वाला 33 पॉइंट। चलो आगे बढ़ो। हाँ इसका भी 33.33 है, इसका भी टोटल एक्सपेंसेस का भी। नेट प्रॉफिट का जल्दी 5 मिनट लेट हो गए हम। निकाला किसी का 1-2 का? आपने 1-2 का निकाला, वेरी गुड। 25.5 हो गया। नेट प्रॉफिट का कितना आया बताओ फिर। 5 से जाएगा ना। 25.9 खुद से किया 25.5 विशी, बिलीव है मुझे। अगला वो भी 25.5। अगला मैंने निकाला। चलिए चलिए जी। कुल मिला के आप लोगों ने क्या होगा, ठीक ही होगा। हाँ जी, सबका निकालना है, किसी का छोड़ना ही नहीं। चलो जो भी है बढ़िया भाई, आज बताने का टाइम है नहीं, 2 और क्वेश्चन कराने हैं। चलो पेज नंबर 5.17, जल्दी से एक और स्टेटमेंट बनाइए। बस ऊपर लिख लीजिए कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज पी एंड एल, नहीं कंपैरेटिव नहीं, कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस। मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूं बात को। अभी तक हम कंपैरेटिव का कर रहे थे, कंपैरेटिव का हमने पी एंड एल किया और बैलेंस शीट किया। अब हम कॉमन साइज का कर रहे हैं, सारी डिटेल वही है, पी एंड एल का करना और बैलेंस शीट का करना। कैसे करना वो बात कर लेते हैं। हाँ जी, पहले पी एंड एल जी 9, पहले पर्टिकुलर बनाइए, नोट नंबर, सर ऐसे बनेगी सारा अकाउंट। बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। पी एंड एल में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। करना कैसे वो तो बाद की बात है, पहले पी एंड एल बनाओ। आखिरी के 2 कॉलम तो हम बाद में देख लेंगे, पहले स्टार्टिंग के 2 कॉलम भरो। चलिए
सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए मुझे। कोई बच्चा अगर इसको भी याद नहीं रखेगा ना, उसका तो क्वेश्चन ठीक हो ही नहीं सकता। 7,50,000 और 10 लाख। उसके बाद मुझे चाहिए अदर इनकम, अगर क्वेश्चन में दे रखी है तो। क्या कर रहा है? टोटल अभी कहाँ से अदर इनकम लिखने दो। 75,000 और 7,50,000 ज़्यादा इनकम देते हैं। टोटल इनकम 8,25। चलिए एक्सपेंसेस में कोई एक्सपेंस को एनालाइज करने की जरूरत नहीं है आपको, आप अपने तरीके से बस लिखते जाओ। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये आएगा, क्या आएगा? ये purchase। सब आएगा। मतलब ऐसे तो नहीं देगा ना कि कुछ भी उठा के दे दिया। नहीं, खर्चों में सब आएगा। चेंज इन इन्वेंट्री, दो 2023 में इन्वेंट्री पॉजिटिव में थी, 2024 में नेगेटिव में है, थोड़ा ध्यान रख लेना। अदर एक्सपेंस, चलिए जी, टोटल एक्सपेंस टोटल एक्सपेंस 7,10। अच्छा हाँ, नेट प्रॉफिट खुद से करो, उसने खुद से बैलेंस शीट के अंदर देखे, उसमें देख के फॉर्मेट के, खुद से नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। देख देख के करने से कोई फायदा नहीं होगा। 2,07,500 टैक्स लगाओ। टैक्स हमेशा आपका प्रॉफिट का निकलता है। एक 1,03,250 नहीं, 750, 1,03,750। 1,95,000। हाँ, 1,95,000। ठीक है जी। ओह, एब्सोल्यूट चेंज नहीं करना इसमें यार, गलती हो गई यार। हाँ, इसमें मेरे से एक वर्ड गलती हो गया यार। कुछ नहीं, आगे आगे, अभी तक कुछ गलती नहीं है, अभी तक सब ठीक है। निकालना नहीं है। अरे मैम, हेलो, नहीं निकालना। कंपटीशन अभी नहीं करना। कंपटीशन कॉमन साइज तो अभी सिखाया ही नहीं है ना। ठीक है, कॉमन साइज में आपको एब्सोल्यूट चेंज नहीं निकालना। ठीक है, निकाल दिया था क्या? नहीं निकाला नहीं सर, मैंने, हाँ, आफ्टर सब निकालना है। आफ्टर टैक्स तो वही आएगा ना जो आपने टैक्स निकाला है। अच्छा, चलिए, कॉमन साइज का P&L बना रहे हैं। अरे तो फिर कंपटीशन करने की जरूरत क्या है? अरे सर आपके ऊपर एब्सोल्यूट चेंज लिखा है, वो गलती हो गई, वही तो मिस्टेक हो गई थी मेरे से। अब हम करेंगे परसेंटेज चेंज इन 31 मार्च 2023 को अलग,
और परसेंटेज चेंज इन 2024 को अलग। 24 का और 23 का अलग अलग परसेंटेज निकालेंगे। और P&L में आपको बेस लेना है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। किसको? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। तो मतलब क्या हुआ, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका हमेशा 100% रहेगा, सिर्फ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल इनकम नहीं। इसको बेस मान के बाकी सब को आपको उसके बेस पे परसेंटेज निकालनी है। अगर आप इसको सिंपलीफाई करना चाहो तो आपको करना है जितनी भी ट्रांजैक्शन आपके सामने 1 2 3 इन सब के डिवाइड में आपको करना है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को रख के इंटू 100। तो 75,000 डिवाइड बाय 7,50,000 इंटू 100, 8,25,000 डिवाइड बाय 7,50,000 इंटू 100, 6 लाख डिवाइड बाय 7,50,000 इंटू 100, 10,000 डिवाइड बाय 7.5 लाख इंटू 100। समझ गए? और उसी तरह 2024 में भी 10 लाख आपका 100% रहेगा। आपको हर किसी को क्या करना है, 1 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100, 11 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100। तो पहले आप 23 का निकालिए, 24 का। कोई बच्चा दोनों को मिक्स ना करे। ये बेस है, ये आइटम है। आइटम डिवाइड बाय बेस इंटू 100, 75,000 डिवाइड बाय 7.5 लाख इंटू 100, 8,25,000 डिवाइड बाय 7.5 लाख इंटू 100, 6 लाख डिवाइड बाय 7.5 लाख इंटू 100। हर किसी के बेस में लेना है, ये डिवाइड में लेना है। ये इसमें 10 लाख लेना है, 1 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100। ठीक है? याद? हाँ जी, नहीं सारा करना, पूरे क्वेश्चन करना, क्या दिक्कत है? बेस से मतलब सर समझ नहीं आया। अब क्या समझ में नहीं आया? परसेंटेज अभी निकालनी है। समझना चाह नहीं रहे या आया नहीं है? नहीं आया। तो मैंने कहा कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस में लेना है और जो भी आइटम है उसके डिवाइड में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को करते जाओ। अब आप बताओ, अदर इनकम का निकालना परसेंटेज, कैसे निकालोगे? 2023 की निकालने का अदर इनकम का तो 75,000 इंटू 100। तो क्या दिक्कत है आपको? अब एक वर्ड में समझ आ गया आपको? 10 लाख को बेस में ले लो, 1 लाख डिवाइड बाय 10 लाख, 11 लाख डिवाइड बाय 10 लाख। एक बात कॉमन सुन लो सभी, डिवाइड में आपका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहेगा। ठीक है? कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम? 9 ना? हाँ, नहीं समझ में आई बात? 8,25,000 जी 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 जी, हमेशा वो बेस बेस वही लेना है, बेस ईयर नहीं, बेस रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेना है। हाँ, हमेशा। और ये छोटी सी बात याद रखनी है एग्जाम में, वरना क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। ये 1.3 जैसा है, वो सारे नहीं आए। ये ऐड हो जाएंगे ना? ऐड हो जाए क्यों? सबका अलग अलग निकालेगा। अच्छा, ठीक कह रहा है ये कह रहा इनकम, टोटल इनकम का तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, इन दोनों का ऐड कर दो परसेंटेज को। ठीक है? हाँ, 110%। ठीक है? हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक कह रहा है। ये कह रहा है कि टोटल इनकम निकालने की क्या जरूरत है, इसका निकाल रखा है, इसका निकाल रखा है, तो इन दोनों का टोटल कर दो परसेंटेज को। ठीक है? बिल्कुल ठीक बात है। जैसे इसका 10% आया होगा ना, आई थिंक
तो ये 110% हो गया। तो आपकी थोड़ी सी मेहनत बच सकती है। छः लाख डिवाइड बाई 7.5 लाख इंटू 100, 10,000 डिवाइड बाई 7.5 लाख इंटू 100, 7,500 डिवाइड बाई 7.5 लाख इंटू 100 करते जाओ। हो रहा है, परसेंटेज निकल रही है, चलो करो। तो इसका निकालते रहो, वीडियो तो क्लोज कर देते हैं, निकाल के इसका मैच करो। हाँ हाँ, एक माइनस का भी तो है, माइनस का है, एक माइनस का है इसमें। इसका बताओ 6 लाख का, 6 लाख डिवाइड बाई 7.5 लाख इंटू 100 कितना आया? 180%। बहुत बढ़िया। इसका 1 लाख %, 1.33। ओके हाँ, अगर और इसका 1 है, फिर अगले का 82.33, फिर उसका अगले का 27.6, फिर 13.8, और अगले का भी 13.8। हाँ जी, टैक्स का नेगेटिव ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी छोटी बातों पे कोई ध्यान नहीं देता। नहीं नहीं, अगला बताओ, इसका बताओ 2024 का। 75 माइनस का 5, देख देख चिपका रहे हो क्या? अभी क्वेश्चन दूंगा, देख देख मत चिपकाओ। अरे सब पूरा 71%। एक साल का मैंने करा था, ये 7 है, वहाँ पे 1 है, 71 की जगह क्या है? अरे कोई पागल टोटल 10,000 डिवाइड बाई 10 लाख, एक ही तो परसेंट आएगा। 71 लिखो। अच्छा 71 अगले वाले का है, 39%, 19 पॉइंट। लो जी, हाँ ये बंद हो रखा है, कर नहीं रखा। चलिए जी, तो ये आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट थी P&L की। अब हम सीखेंगे बैलेंस शीट। 6:20 हुए ना, 10 मिनट है मेरे पास। नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करानी है यार मेरे को। नहीं नहीं, पेज नंबर 5.22 क्वेश्चन नंबर 12 का जल्दी से फॉर्मेट बनाओ। हो तो गया, अगली क्लास में प्रैक्टिस कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। इस क्लास में वीडियो बना के रात तक डाल दूंगा, किसी को देखनी हुई वो देख भी लेगा, समझ रहा है? तो चलिए 6 कॉलम बनाइए जल्दी से, 6 कॉलम बनाइए जल्दी, करना पड़ेगा ये आखिरी बैलेंस शीट का। 10 मिनट का काम है बिल्कुल। कॉमन साइज बैलेंस शीट, 13.80 तो आएगा ना, ये 27.6 है, 21.6 कॉमन साइज बैलेंस शीट पर्टिकुलर नोट नंबर 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019, परसेंटेज चेंज इन 18, परसेंटेज चेंज इन 19। हे प्रभु हाँ जी, क्यों पहले ही चिपका देगा? मतलब क्या? हाँ बैलेंस शीट 18 है ना, परसेंटेज चेंज इन 18 लिखा यार, परसेंटेज चेंज इन 18, 19, हाँ
सबको 17 लग रहा है, फिर तो चेंज कर देंगे। अब कम 17 लग रहा है, अब ठीक ठाक 18 लग रहा है। चलो इक्विटी एंड लायबिलिटी जी, इक्विटी एंड लायबिलिटी जल्दी से बनाओ। शेयर होल्डर फंड क्वेश्चन 10 लाख और 20 लाख। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है सामने खड़ा इंसान नहीं थकता? लो फंड नॉन करंट लायबिलिटी है ना, हाँ नॉन करंट लायबिलिटी 5 लाख और 20 लाख। हाँ चुगली बाद में, मतलब नहीं है हमें, क्या मतलब भैया, हम अपने घर में जी रहे हैं, खाना बनाएंगे खाएंगे, हमें क्यों किसी के पचड़ों में पड़ना है। नहीं नहीं तुम लोग बात कर रहे हो ना, हमें मतलब ही नहीं है, हमें जेठानी से क्या मतलब है। तुम लोग ऐसी ही बातें कर रहे हो इस तरह की। सर तो आपकी बात कर रहे हैं, आप जुटानी हो। अच्छा मेरे से ही मतलब नहीं है, अभी तो है 12 तो है, उसके बाद नहीं होगा ना। ईमान बोला है वाली बात, मैंने नहीं बोली। ईमान कह रहा सर, सर देखो सब जाते छोड़ दो, आप बीमार पड़ते तो हमें कौन पढ़ाएगा। नहीं वो बात कहाँ से आई कि हमें मतलब ही नहीं है। ऐसे मत करो भैया, गलत लिख दिया क्या मैंने? वो चाय की चुप बैठो। देखो भैया मेरी बुराई मत करना, देखो मैं तो काम करा रहा हूँ यार, काम करवा रहा हूँ यार मैं तो। करंट एसेट्स हाँ सर मैं बोलता जल्दी करो, साथ के साथ नोट करते रहो। सर हमारे भी हाथ है सर। मैंने सर के भी तो आते हैं। सर मैं सर के साथ हूँ। चलिए जी, बन गया होगा सबका। तो सॉरी चलो जल्दी हो गया। सर आप ना कुछ पवाली तड़े रखिए पूरी ऊपर। आज वही वाली फीलिंग दी है, वो वाली ना। सारा बम हुआ। जल्दी करो। अरे यार टाइम कम है, जल्दी करो, मेरे को आधा डर टाइम का भी है, 6:30 बजे फिर करने लग जाओगे। मेरे को बस एक वर्ड बोलना है, वो वर्ड बोलने का टाइम मिल जाए बस। नहीं सर नहीं बोलना, मैं समझ गया क्या बोल रहे हैं। नहीं इसी से रिलेटेड, फिर आपकी कैलकुलेशन होती रहे ना होती रहे वो देख लेंगे। बता दोगे ना, हाँ समझ रहा हूँ मैं। ठीक है सर चलिए जी स्टार्ट करते बीएड हैं। क्यों नहीं रखते? हाँ सर बताओ। मैं भीड़ क्यों नहीं रखता? सर की गाड़ी नहीं आती। नहीं आ रही है सर, नहीं आ रही। इसके ऊपर स्टेटमेंट बाद में दूंगा यार, इसका कोई सोल्यूशन है नहीं यार मेरे पास आंसर। तो ये आती तो है। मेरे को ऐसा लगता है कि सुगले से रहते हैं जो दाढ़ी दूढ़ी रखते हैं ना, थोड़ा सा साफ सुथरा रहना मेरे को ठीक लगता है। मतलब ऐसा मतलब नहीं अरे यार मतलब थोड़े से, मतलब जो बड़े लोग हैं ना वो ठीक ठाक रह सकते हैं, लेकिन जो इस एज के हैं ना वो मुझे लगता है वो संभाल नहीं पाते। ठीक है तो चलो आगे बढ़ते हैं, जो थोड़ी सी एज्ड हैं वो थोड़े से कर लेते हैं। चलिए बस हो गया, ठीक है। और पर्टिकुलर मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैं संभाल नहीं पाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस भैया बस, आपको क्या करना है, टोटलिंग को यहां पे क्या करना है, बेस मानना है। तो आपको हर किसी के डिवाइड में टोटल करना है। जैसे 10 लाख डिवाइड बाय 20 लाख, 5 लाख डिवाइड बाय 20 लाख, 5 लाख डिवाइड बाय 20 लाख, 12,50,000 डिवाइड बाय 20 लाख, 7.5 लाख डिवाइड बाय 20 लाख। उसी तरह इसमें 20 लाख डिवाइड बाय 50 लाख, 20 लाख डिवाइड बाय 50 लाख, को बेस रखना ना। टोटल को बेस मानना है। हाँ ये तो फिर ठीक है तो टोटल आपका दोनों तरफ का 100% आ जाएगा। हर किसी के डिवाइड में टोटलिंग को कीजिए। हो गया। पहला बताओ 10 लाख डिवाइड बाय 20 लाख। 50 फिर 25
फिर 50 प्लस 25 वो 100 से माइनस कर देंगे 25 ही। ये कितना है 25। उसका 40 62.5 उसका अच्छा 40 ऊपर का क्या नीचे का बता दो 37.5 और ऊपर का 40 40 20 60 40 60 40 ना 3,00,000 अपॉन 30 लाख। लास्ट बार बता देता हूँ हमने कैसे किया। हर किसी के डिवाइड में हमने टोटल को मान लिया। जैसे पहला था 20 लाख डिवाइड बाय 50 लाख, फिर 20 लाख डिवाइड बाय 50 लाख, फिर 10 लाख डिवाइड बाय 50 लाख, फिर 30 लाख डिवाइड बाय 50 लाख, फिर 20 लाख डिवाइड बाय 50 लाख। हर किसी के डिवाइड में हमने ये कर लिया। नेक्स्ट क्लास में इसकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।